यहाँ पे एक कर्व 3 लाइन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। मैं इस इक्वेशन को कर्व के इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकाल लिया y माइनस का 2, तो ये एक कर्व का इक्वेशन हो गया। ये जो y इक्वल टू एक्स है या उस लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है। x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है और x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो इस तरीके सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। तो देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू एक्स, तो जो ये ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है क्योंकि ओरिजिन से पास करते हुए जा रही है। तीसरा x इक्वल टू 0, ये तो y एक्सिस ऑलरेडी है। चौथा x इक्वल टू 3, तो ओरिजिन से 1 2 3 डिस्टेंस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया है। अब इन चारों से घिरा हुआ जो रीजन है वो है OABC। यही आपको एरिया फाइंड करके बतानी है OABC। हाँ बेटा बोलो। सर वो फिर से डाउट हो गया सर, वो अपन ने स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है वो कैसे निकाला था सर? y इक्वल टू x, y इक्वल टू mx के फॉर्म में है ना बेटा। y इक्वल टू mx 11th क्लास में पढ़ के आए थे कि y इक्वल टू mx क्या होती है, उस लाइन का इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करती है जिसका स्लोप m होता है। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना है 1, m इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में है। हाँ सर, वो c0 होने से कैसे फर्क पड़ता है सर, वो ओरिजिन से कैसे पास होती है? अरे बताया था ना कि अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर लाइन यहाँ से जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक c होता है, और जब c 0 होता है तो ये लाइन ओरिजिन से जाने लगती है। अगर c इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हाँ सर ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे क्या करें, अब आपको OABC की एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम ये होगा बेटा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता है, जैसे मान लो P पॉइंट का, तो हम क्या करें, देखो यहाँ से ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो ऑलरेडी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा 3,0 हो गया कि नहीं हो गया बोलो। ये हो गया कि नहीं हो गया 3,0? हो गया सर। ठीक है, तो ये 3,0 हो गया। तो अब हम क्या करें, यहां से लेकर के यहां तक इस कर्व के इक्वेशन में से, कर्व की एरिया में से इस ग्रीन वाली लाइन की एरिया को क्या कर दे बेटा, माइनस कर दे। ग्रीन वाली एरिया को क्या कर दे, उसमें से माइनस कर दे। ठीक है, तो देखिए इसकी एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। सिंस एरिया ऑफ OABCO इक्वल टू एरिया ऑफ यहां से लेकर के यहां तक, मतलब कि इंटीग्रेशन 0 to 3, देखो क्या 0 to 3 कर्व का इक्वेशन, मतलब ये हो जाएगा y कर्व इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3। और अब ये लाइन ले लेंगे, तो लाइन क्या है, तो y लाइन इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। ऐसा हमने माइनस क्यों कराया, इसका रीजन समझ लो बेटा। अगर मैं ये कर्व लेता हूं तो कर्व के नीचे की पूरी एरिया निकलेगी, और लेकिन हमें तो ये सिर्फ साइडेड ही चाहिए, तो फिर उसमें से लाइन के नीचे की एरिया को माइनस कर देंगे। तो कर्व की इक्वेशन में से, कर्व की एरिया में से लाइन की एरिया को माइनस करना है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0 to 3 वाई कर्व, यहाँ से y इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3, और लाइन तो y इक्वल टू एक्स है, तो आप यहाँ पे लिख दो x, और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस 2x। समझ में आया बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3 और 2 का 2x हो जाएगा। तो कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 3 तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2, 0 to 3। कुछ डाउट तो नहीं है बेटा किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, आप इसमें लिमिट रख दो बेटा। हाँ बेटा ठीक है, लिमिट रखें तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, मतलब 3 का क्यूब अपान में 3 प्लस 2 इंटू में 3, और 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो दोनों ही 0 छोड़ देंगे, माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान में 2, और 0 रखेंगे तो 0 हो गया। अब इसे कट करके ये तो 2 हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होल अपान में 2, 9 प्लस 6 ये हो गया 15 माइनस 9/2। इसको एलसीएम में लेंगे 2 तो 30 माइनस का 9 इक्वल टू 31/2 स्क्वायर यूनिट। आया बेटा समझ में? आप लोगों को ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया सर। सर थोड़ा बहुत ही आया सर, वो बीच में फिर से ब्लर हो रहा था। हाँ सर फिर कल ही करते हैं सर, वो नहीं हो पा रहा सर अभी। ठीक है 1 मिनट। सॉरी 21 होगा ना बेटा, ये 15 और 30, ये 21 होगा ना, 21 अपान में 2, 30 माइनस 9 21 अपान में 2, तो यही आंसर है बेटा। सर कल सुबह फिर। हाँ बेटा देख लीजिए तब तक फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया था कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेज आर -1 0 1 3 एंड 3 2। इसमें एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 0, दूसरा है 1 3 एंड 3 2 मतलब उसके वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें ये बताना है कि इससे बाउंडेड जो रीजन है उसकी एरिया कितनी होगी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। ये ट्रायंगल फॉर्म कर लें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, x डैश y एंड y डैश। यहाँ पे -1 3 ये ओरिजिन है, तो -1 मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो -1 0 ये मिल गया। दूसरा 1 3, तो 1 x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और 3 y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 एंड 3। तो ये पॉइंट कहीं आपको यहाँ मिल जाएगा, मतलब इसको ये मैं मान लेता हूँ, इसको b का कोऑर्डिनेट 1 3 मिलेगा, और 3 2 तो इस पे x पे 3 यूनिट 1 2 ये 3 हो गया, और 2 इसमें तो 2 ये है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया c, इसका कोऑर्डिनेट 3 2 मिल गया। अब इसको यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो जाएगा, और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है, ABC। इसी की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है बेटा। ये एरिया ही हमें जो साइडेड कर रहा हूँ, यही एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कि इतनी एरिया कितनी है, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। यस सर। अब आपको क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए C से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं इसको D दे देता हूँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 3 0 है, तो इसका 3 2 है C का, तो 3 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको लेके आ जाऊँ इधर, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 1 0, और इसका नाम मैं E दे देता हूँ, E, तो इसका 1 0 हो गया। अब हमें साइडेड रीजन ABC बताना है कि कितना होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, एरिया ABCA इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो बेटा ध्यान से, ये हम डायरेक्ट इतनी एरिया नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम क्या करें, ABCDA में से
ये नीचे वाला जो ब्लैंक दिख रहा है ACDA, इसकी एरिया को माइनस करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ABCDA। देखो बेटा ध्यान से, ABCDA, इतने में से माइनस क्या करना है, एरिया ACDA माइनस एरिया ACDA, ये एरिया माइनस करनी है। अब ये जो ABCDA है, ABCDA, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ABEA में और EBCDA में, मतलब इधर का एक ट्रायंगल और इधर का एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ABEA प्लस ये हो जाएगा BCDEB, एरिया BCDEB, ये तो हमने इसकी जगह पे लिखा और फिर माइनस लगा दें एरिया ACDA, ये मिल गया। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए ABEA की एरिया फाइंड करने के लिए -1 से 1 तक AB की लाइन को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to -1 और ये हो जाएगा AB। तो इसको मैं y लिख देता हूं और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ AB का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ AB लाइन, और इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन BCDEB, ये देखो ये BC लाइन के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 3 तक, 1 2 3 y, और इसकी जगह पे मैं लिख दूं BC का इक्वेशन, मतलब ये BC का इक्वेशन है, इंटू में dx माइनस ACDA। तो देखो बेटा ACDA ये है, तो ये पूरे AC लाइन के नीचे आ रहा है, तो इसको AC लाइन की इक्वेशन कहां से कहां तक, तो -1 से 3 तक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 3 y, और यहाँ पे लिख दो AC लाइन और इंटू में dx, बस ये हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है कि AB लाइन का इक्वेशन, BC लाइन का इक्वेशन और AC लाइन का इक्वेशन यहाँ पे पहले हम लोग लिख लें, तो इसको लिख लेते हैं, ये y डैश है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। AB लाइन का इक्वेशन एक फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला कौन सा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स या ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। तो देखो बेटा इसको लिखो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB लाइन, इक्वेशन ऑफ AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा, AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो AB लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करें, देखो बेटा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इस वाले फार्मूले से, अच्छा एक मिनट पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख के देखें क्या होगा। तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला है बेटा। इसी फार्मूले से AB लाइन का इक्वेशन लिखे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB, ये क्या हो जाएगा, तो y के प्लेस पे तो y रहेगा, माइनस y1 क्या है बेटा 0, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 अपान x2 माइनस x1 1 माइनस, ये भी -1 है, ये +1 हो जाएगा, और इंटू में x माइनस x1, तो x1 -1 है, तो ये हो जाएगा +1, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो y इक्वल टू 3/2 इंटू ये हो जाएगा x +1, 3/2 x +1, ये इक्वेशन बन गया बेटा AB की, AB लाइन की ये इक्वेशन आ गई। अब वैसे ही BC का लिखे, BC का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ BC लाइन,
तब क्या होगा देखो, इसका x1 y1 ए है, x2 y2 ए है, तो y माइनस y1 इक्वल टू कितना है 3 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। इस माइनस साइन को अंदर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा और -3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 1 माइनस एक्स और प्लस में एक ये 3 उधर गया तो ये हो जाएगा 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। किसका इक्वेशन हो गया BC का। सेम वैसे ही अब AC का इक्वेशन लिखें एंड इक्वेशन ऑफ AC तो AC का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा देखो, ये y1 है, x1 y1 x2 y2 तो ये हो जाएगा y माइनस 0 तो छोड़ देता हूं 0 हो गया इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो गया अपान में 3 माइनस माइनस 1 तो 3 प्लस 1 हो गया इंटू x माइनस x1 तो ये x प्लस 1 हो गया। या अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2/4 हो जाएगा तो 2/4 को कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ये आ गया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। और इन सारे इक्वेशन को हमें इसमें रख देना है तब ये क्या बन जाएगा देखो बेटा, y के प्लेस पे ये किसकी है AB लाइन का तो देखो बेटा AB लाइन का इक्वेशन ये लिखा था और y की वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में dx प्लस ये तो हो गया। अब ये BC लाइन का इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन 1 to 3 और इस y के प्लेस पर तो देखो बेटा BC लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने ये लिखा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस में 3 ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ गया और इंटू में आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 3 y के प्लेस पे क्या आ जाएगा तो देखो बेटा ये लिखा है मैंने y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में dx। ये मिल गया, समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। ओके। अब इनको इंटीग्रेट करना है बेटा, ये 3/2 को बाहर करो और ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x² प्लस का 1 और लिमिट लगा देंगे -1 to 1 ये मिल गया। फिर प्लस इसमें से देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 और 1 का ये हो जाएगा x माइनस x का हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3/3x 3 कांस्टेंट है तो 3x हो गया और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 3 माइनस। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा तो 1/2 को बाहर कर दिया, x का हो जाएगा x² और 1 का हो जाएगा प्लस का x -1 to 3 ये ऐसा बन जाएगा। और लिमिट ट्रांसफर कर दे इसमें तो 3/2 इंटू देखो बेटा जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 1 मिनट बेटा ये गलत हुआ ना, इसका x² और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x होगा 1 के प्लेस पे इंटीग्रेशन x तो और लिमिट रखा हमने 1/2 प्लस 1 x के प्लेस पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 फिर माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये फिर 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1 ये ऐसा बन गया प्लस। अब इस वाले में आ जाओ बेटा अपर लिमिट रखो तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 ये मिल गया अपर लिमिट और प्लस में कितना हो गया 3 इंटू में 3 यहाँ पे फिर माइनस और लोअर लिमिट रखें तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 1 का स्क्वायर 1/2 और फिर प्लस 3 इंटू में 1 ये आ जाएगा इतना। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ माइनस 1/2 इंटू एक से प्लेस पे 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 2 प्लस में 3 आ जाएगा और फिर लोअर लिमिट रखें
तो -1 का स्क्वायर 1/2 और ये x से प्लस में -1 तो ये -1 ये इतना आ जाएगा। ये लिमिट को हमने ट्रांसफर किया बेटा, ये सारी लिमिट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो देखिए सिंप्लीफाई कैसा हो जाएगा 3/2 इंटू, देखो बेटा ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, ये मिडिल ब्रैकेट, तो ये 1/2 माइनस का होगा, तो माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल, 1 और ये माइनस जाके यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, फिर प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, तो देखो बेटा ये हो गया 9, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब ये बन गया 1/2 और ये हो जाएगा 6 माइनस का 9 होल अपान में 2, एलसीएम ले लिया है, और फिर ये प्लस का, तो ये प्लस का कितना हो गया, प्लस का ये बन जाएगा 9, ये प्लस का 9 बन गया, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा माइनस, तो देखो बेटा 1 - 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का 1/2 में इंटू करेंगे तो ये माइनस का 1/4 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये माइनस साइन जाके यहाँ पे माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा -3, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो माइनस का 1/2 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 प्लस में 3 और ये कितना हो जाएगा 1/2 -1 -1/2 और बाहर माइनस है तो ये प्लस का 1/2, ये ऐसा बन गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3/2, तो 1/2 इंटू -3/2 ये बन गया, ये प्लस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4 -3, फिर यहाँ पे हम लोग देख लें तो 9/2 प्लस 1/2 10/2, तो 10/2 का मतलब हो गया 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 5 प्लस में 3, ये इतना आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा -3/4 प्लस का 9, ये हो जाएगा -1/4 और ये हो गया 5 3 8 -1/2 इंटू में 8 हो गया, 2 से इसे कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 4, ये देखो बेटा -1/4 -1/4 सॉरी -3/4 -1/4 ये हो जाएगा -4/4 और प्लस का 9 और ये माइनस का 4, इसे कट करके कितना हो गया, इसे कट करके 1 हो गया, -1 + 9 माइनस का 4, यानी कि -1 - 4 ये हो गया -5 प्लस का 9 -5 कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आया समझ में? हाँ सर। सर अपनी गलती कहाँ हो रही थी? हाँ मैं बताता हूँ इसको। ट्रायंगुलर रीजन whose side side the equation दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, y = 2x + 1, y = 2x + 1, सेकेंड इक्वेशन दिया गया है y = 3x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4, x = 4 ये दिया गया है, तो इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, बट इन दोनों को प्लॉट करने के लिए हम क्या करें, जैसे 10th में प्लॉट करते थे 3rd चैप्टर में, वैसे इस पे पॉइंट ले लेते हैं 2 2 और इसको ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो जैसे इस वाले का ये ग्राफ हो जाएगा एक्स वाई, अगर x को मैंने 0 किया तो y सीधे 1 मिल रहा है, और यदि मैं इसको y को 0 कर दूं तो y को 0 करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2 मिल जाएगा। सेम वैसे ही इससे अगर पॉइंट निकाल लें, इससे पॉइंट अगर निकाल लिया जाए तो ये एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे अगर x को मैं 0 करता हूं तो y = 1 मिलेगा,
और यदि y को 0 कर दिया जाए, या कुछ और भी लिख सकते हैं, तो अगर y को 0 करते हैं तो 1/3 मिलेगा, या मान लीजिए कि x के प्लेस पे यदि x के प्लेस पे 1 लिख दिया तो 3 × 1 3 प्लस, तो ये 4 मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कोई जरूरी रखना जरूरी नहीं है। जैसे x के प्लेस पे 1 रखा तो y = 3 मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। x के प्लेस पे 0 रखा तो y = 1, x के प्लेस पे 1 रखा तो y = 3। सेम वैसे ये भी कर लिया। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर दें, तो इसका ग्राफ अगर हम लिखें तो ये 0,1, x पे 0 y पे 1, तो मान लीजिए कि ये y है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 0,1 का। दूसरा 1,3, तो 1 इस पे आ जाओ और 3 x पे y पे, तो 2 और ये 3, मतलब ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया आपका 1,3 का। और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें, तो इन दोनों को मिलाते हुए हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे y = 2x + 1। अब इस लाइन का 0,1, तो 0,1 तो यही लाइन है। 1,4, तो इसको 1,4, तो ये 1 हो गया, और 4 y एक्सिस पे, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ मिला। अब इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर ले जाओ, तो इसको अगर हम सीधे ले जाएं तो ये कहीं जाकर के यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी जो लाइन बनेगी, इसकी दूसरी लाइन इसी पॉइंट से ये पॉइंट मिलेगा, मतलब ये कुछ इस टाइप की लाइन आएगी, ये ऐसी लाइन आ गई। ये पहली वाली लाइन को मैं इधर लिख देता हूँ, y = 2x + 1, और इस वाली लाइन को लिख देते हैं, ये y = 3x + 1, ये हो गया। अब ये लाइन और बची है y = 4, तो x = 4, तो x = 4 में जैसे ये 1 2 3 4, ये आ गई लाइन। तो इसको अगर ड्रा करेंगे तो ये कुछ लाइन ऐसी जाएगी। एक मिनट बेटा, ये इसको मैं हटाऊं क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा। इस लाइन को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका करना है, तो y = 2x + 1, और इसको मैं इसको थोड़ा हटा तो यहाँ बना देता हूँ। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो ये 2 वाले को मैं यहाँ बनाता हूँ। x y 0 1 1 4, तो ये 2 का है और ये 1 की है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया यहाँ से। अब y = 4, तो ये लाइन होगी बेटा, x = 4, सॉरी x = 4, ये लाइन है x = 4। अब इन लाइंस को बढ़ा दो बेटा, इन लाइंस को इस तरह से आगे बढ़ा दो, ये लाइन ऐसे बढ़ गई, और दूसरी वाली लाइन इसको भी बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, और इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर ले जाने पर यहाँ मिल गई है, ये y = 3x + 1 है, y = 3x + 1, ये इक्वेशन 2 थी। तो ये लाइन यहाँ पे जाके ये कट कर रही है। अब हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन कौन सा मिल रहा है बेटा, तो यहाँ से A मिला, ये B मिला और ये C मिला, ये रीजन हमें चाहिए। ये वाला रीजन हमें फाइंड करके बताना है, ये कितना एरिया होगा, ये एरिया फाइंड करनी है। अब बता दो बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे आप लोग। x = 4 है, तो ये 4,0 ये हो गया, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास 0,0 है। अब देखो बेटा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसकी एरिया में से ये ब्लू वाली लाइन की एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। ग्रीन वाली लाइन की एरिया में से ब्लू वाली लाइन की एरिया को माइनस कर दो, तो ग्रीन वाली लाइन कौन सी है, y = 3x + 1, ये लिखा है
y इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी कि दूसरी वाली लाइन है। और ये लाइन कौन सी है? तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो एरिया देखें, देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू एरिया कहां से कहां तक बेटा देखो, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक, 0 to 4, और ये हो जाएगा y, कौन सी लाइन? तो ये ब्लू वाली है बेटा, y इक्वल टू 3x प्लस 1 यानी कि 2, तो y2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4, ये ब्लू वाली लाइन। तो ब्लू वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 2x प्लस 1 यानी कि फर्स्ट वाली, तो y1 इंटू में dx। अब यहाँ पर रख दें 0 to 4, y2 की वैल्यू क्या है? तो 3x प्लस 1, तो यहाँ लिख दो बेटा 3x प्लस 1 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 y1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू में dx, ये ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान में 2 प्लस में 1 का x, ये सही है ना बेटा? ये समझ में आ रहा है ना? 0 to 4 माइनस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2x का, तो 2x स्क्वायर अपान 2 प्लस में 1 का x, और ये हो जाएगा 0 to 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा, तो इसमें लिमिट ट्रांसफर करें पहले अपर लिमिट, तो 3 इंटू में 4 का स्क्वायर अपान में 2 प्लस में 4। हाँ बेटा बोलो सर। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है, पर जो अपन ने एरिया लिया है ना सर, वो जो अलग अलग रीजन सिलेक्ट किया है वो एक बार बता दो। इंटीग्रेशन वो y2, आप ये देखो, ये थोड़ा सा आप लोग हाइपोथेटिकल बनो, जैसे ए बी सी, ये बाउंडेड रीजन चाहिए हमें, जिसको मैंने ब्लैक से शेडेड करा है, वो समझ में आ रहा है क्या? ब्लैक से शेडेड समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हमें सिर्फ उतनी एरिया चाहिए। अब वो देखो कि किन दो लाइन के बीच में है, तो एक तो ग्रीन वाली लाइन है, तो ग्रीन वाली लाइन की जब हम एरिया निकालेंगे तो उसके नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा। अब उसमें से किसकी एरिया को माइनस कर दूं? ये ब्लू वाली लाइन के नीचे के एरिया को मैं माइनस कर देता हूं, तो ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, y1 और y2 कौन सा है? मतलब y1 हाँ, कौन सा है, y2? तो y2 देखो ना, ये क्या है? ये ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो देखो बेटा, ये तो लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ पे 2 लिखा है, देखो ये इक्वेशन 2 लिखा है ना, इसी को मैंने 2 लिखा है। और जो ब्लू वाली लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये है, तो इसके इक्वेशन को मैंने 1 डाल रखा है, इसलिए y1 हमने लिया है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट रख दिया, x से प्लस में 4, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर अपान में 2 प्लस में 4, फिर माइनस लगाएंगे, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी तरह से खत्म हो गया। माइनस यहाँ पे भी, तो 4x का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस में 4, और जब माइनस में जब लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों 0, तो ये कुल मिलाकर कैसा बन गया? अब ये कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, ये हो गया 48 अपान में 2 प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसे काटेंगे तो 24 हो गया, 24 माइनस 16, तो ये आपका 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर होगा। हाँ बेटा ठीक है, 8 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो बेटा ये आप लोगों का चैप्टर ये फिनिश हो गया। इसके बाद के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको ट्राई कर लेना आप लोग, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।